प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत के पठित पाठ 3 के अभ्यास कार्य में आप सबका स्वागत है। अब हम पृष्ठ संख्या 32 पर दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है मूल्यात्मकः प्रश्नः। मूल्यात्मक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड, मूल्याधारित। भवन्तः जानन्ति, आप सब जानते, एव ही हैं। भवन्तः जानन्ति एव अर्थात आप सब जानते ही हैं, यत् कि अद्यत्वे आजकल, नदीनाम नदियों की, स्थिति सिचुएशन कीदृशी अस्ति कैसी है, जनाः लोग, प्रतिदिनं हर रोज, नदीषु नदियों में, अवकरम क्षिप्त्वा अवकर को क्षिपत्वा क्षम्यतामिति क्षिपत्वा फेंक करके, नदी प्रदूषिता कुर्वन्ति नदियों को प्रदूषित करते हैं। लोग जो हैं बोलते आप सब जानते ही हैं कि आजकल नदियों की स्थिति कैसी है। लोग जो अवकर हैं, अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं या जिसको कह लें कूड़ा करकट है, उसको नदी में फेंक करके उसको प्रदूषित करते हैं। भवान भवती अर्थात आप, भवान पुल्लिंग, भवती स्त्रीलिंग। आप स्वनगरे नदीनां स्वच्छतायै, अपने नगर में नदीनाम नदियों की, स्वच्छतायै सफाई के लिए, सफाई करने के लिए, स्वच्छता के लिए, किम किम कर्तुम शक्नोति क्या क्या करना चाहते हैं। लिखन्तु लिखें, वदन्तु च और बोलें। आपके पास यहाँ आपकी जो बुक है इस पर नीचे ही काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है, काफ़ी सारी जगह दी गई है। आप जब इसका उत्तर लिखेंगे मूल्यात्मक प्रश्न का तो यहीं पर लिखेंगे, अपनी बुक पर ही। ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 5 से 7 पंक्तियों तक लिख लें। इसमें लिखना क्या है आपने, नदी की स्वच्छता के लिए, तो अपने नगर में नदी की स्वच्छता के लिए क्या क्या करेंगे आप, या क्या क्या करना चाहते हैं। तो नदी की सफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अवकर जो कूड़ा करकट है उसको ना फेंकें, अन्य भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको यथोचित प्रकार से उसका निपटारा करें, नदियों में ना फेंकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, अर्थात उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उनका वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें किसी न किसी तरीके से। जैसे कुछ प्लास्टिक वगैरह हमारे पास रह जाता है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो उसे जो उत्पादन संस्थान होते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ वो रिसाइकिल के लिए चला जाता है, उसे नदियों में ना फेंका जाए। लोगों को जागरूक कर सकते हैं हम कि नदियों में आप जो है अवशिष्ट पदार्थों को, जो कूड़ा करकट है उसे ना फेंकें। इस प्रकार से नदी की स्वच्छता के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने स्तर पर। यदि मान लीजिए हम अपने स्तर की बात करें, हम नदी में प्रतिदिन 1 किलोग्राम कचरा फेंकते हैं, और अगर हम उसको फेंकना बंद कर दें तो महीने का कितना जो कचरा है वह नदी में नहीं जाएगा। 30 किलोग्राम लगभग, अगर 30 के हिसाब से देखें। और यदि इस तरह से हमारे साथ जुड़ने वाले अगर 10 लोग भी हो जाएंगे तो कितना कचरा जो है, कितना अवशिष्ट पदार्थ, कितना अवकर जो है वह नदी में जाने से बच जाएगा। तो यह भी एक प्रकार की सफाई ही है, नदी की स्वच्छता ही है, जागरूकता से स्वच्छता। अब इसमें गतिविधि दी हुई है, भारतस्य मानचित्रे, भारत के मानचित्र पर, जो मैप होता है, मैप को कहते हैं मानचित्र, प्रमुखाः नदीः दर्शयित्वा, नदीः बहुवचन का रूप है, ये द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन, प्रमुख नदियों को दर्शा करके, दृश्य धातु से क्त्वा प्रत्यय, जब दृश्य धातु से क्त्वा होता है तो बनता है दृष्टवा। यहाँ दर्शयित्वा क्यों बना, क्योंकि दिखा करके अर्थ में है, वहाँ देख कर है, यहाँ दिखा करके, तो इसलिए यह आ गया। इस वजह से यहाँ पे दृष्टवा ना बन करके बना दर्शयित्वा, दृष्टवा देख करके, दर्शयित्वा दिखा करके। तासाम उन सब के,
षष्ठी का बहुवचन स्त्रीलिंग में। नामानि अपि लिखन्तु, नाम भी लिखें। आप भारत का मानचित्र लेंगे, मैप, और जैसे भी आपके पास उपलब्ध होगा उस पर उसको भी यहाँ नीचे काफ़ी स्पेस है, एक तरफ उसको चिपका लेंगे, क्योंकि आपने इसमें कुछ वाक्य भी लिखने हैं नदियों की स्वच्छता के बारे में। तो यहाँ पर उस हिसाब से आप उतनी सी जगह बना लें और यहाँ उस मैप को चिपका दें। अगर नहीं यहाँ पर पूर्ण रूपेण आप कर सकते हैं तो इसको आप अपनी नोटबुक पे भी कर लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे, या यहीं पर दो भाग में जगह बना लें, स्पेस बना लें और यहीं पर इस काम को करने की कोशिश करें। उसमें भारत के मानचित्र प्रमुख नदियाँ या जो जो आपने पाठ में पढ़ी हैं वे नदियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उन्हें दर्शाएं। आप इस कार्य को एसएसटी में भी कर चुके हैं, यहाँ पर भी करेंगे तो एक अभ्यास भी हो जाएगा और पाठ की पुनरावृत्ति भी साथ साथ हो जाएगी। अब हमारे पास है व्याकरण कार्य। व्याकरण में हमारे पास आज जो टॉपिक है वह दिया है कर्तृकारकम, अर्थात कर्ता कारक। कारक हमने पढ़े हैं, कारक चिन्ह भी लिखे हैं हमने, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कर्ता कारक, जिसे कहते हैं प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति। कारक जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे इत्यादि। तो यहाँ पर जो प्रथमा है, पहला, कर्ता ने, वह है पहला, इसलिए लिखा है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति। पहली विभक्ति कहाँ होती है? कर्ता कारक में। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें, अवगच्छन्तु च, और समझें। कारक किसे कहते हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम प्रश्न निर्माण कर रहे थे उस वक्त हमने कारक के बारे में पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं और विभक्तियां किसे कहते हैं। और यदि कारक या कारक विभक्तियों में किसी प्रकार का कोई संशय हो तो आप एक बार से उस वीडियो को देख लीजिएगा, या आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। अब कहता है नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और समझें। अब देखिए अवगच्छन्तु, यहाँ पर एक चीज़ और है, अवधन गच्छन्तु, अर्थात समझें। अब उपसर्ग है यहाँ पर च अव्यय। पहला, महात्मा कुटीरे वसति स्म, महात्मा कुटीर यानी कि कुटिया में रहते थे, यहाँ सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे महात्मा कुटिया में रहता था, लेकिन महात्मा आदरार्थ है, महान व्यक्ति हैं, तो हिंदी में आदरार्थ है बहुवचन। सज्जनाः सत्यमार्गम न त्यजन्ति, सज्जन लोग सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ते हैं। सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति, अच्छा व्यक्ति जो है वह हर प्रकार से सहयोग करता है। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, नदी धरती की सुंदरता है या नदी धरती का सौंदर्य है। सिक्स्थ है कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, किसान खेतों को सींचते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ब्लैक और हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ पर आप इनको देखेंगे। ये देखिए यहाँ महात्मा, सज्जनाः, सत्पुरुषः, तौ, नदी, कृषकाः, ये हाईलाइट किए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखता है अधुना, अब प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर वदन्तु लिखन्तु च, बोलें और लिखें। तूतामंतु, वदन्तु में वद धातु, लिखन्तु में लिख धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन आज्ञार्थक हैं, आपको कह रहे हैं कि आप बोलें और लिखें। अब देखें प्रश्न कैसे बनाएं, यहाँ पर दो चीज़ें हम सीख जाएंगे, एक प्रश्न निर्माण भी, प्रश्नों के उत्तर देना भी, और साथ में कारक, कर्ता कारक के बारे में तो सीखेंगे ही। कुटीरे कह वसति स्म, ऊपर वाक्य क्या कहता है, महात्मा कुटीरे वसति स्म, तो यहाँ पर इसने लिखा कुटीरे कह वसति स्म, कुटिया में कौन रहता था, तो जो हाईलाइटेड वर्ड है ऊपर लिखो हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, महात्मा। और महात्मा का प्रश्न भी बनेगा, कह के सत्य मार्गम न त्यजन्ति, कौन सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, कौन नहीं छोड़ते हैं सच्चाई के रास्ते को, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सज्जनाः सत्य मार्गम न त्यजन्ति, अर्थात सज्जन व्यक्ति कौन नहीं छोड़ते हैं,
सज्जन व्यक्ति नहीं छोड़ते हैं। तो सज्जनाह प्रथमा का बहुवचन पुल्लिंग, इसलिए इसका प्रश्न निर्माण भी क्या बना के। तीसरा है कह सर्वविधम सहयोगम कुरोति, कौन हर तरफ से सहयोग करता है, तो ऊपर दिया सत्पुरुषः अर्थात अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो सज्जन व्यक्ति का प्रश्न क्या बन गया, कह बन गया। अब आप इनको ध्यान से देखें, पहले पढ़ें। फिर है कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, किन दोनों ने सुंदर घर को देखा, तो दिया ऊपर तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम। अगला है कृषका क्षम्यतामिति का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, धरती की सुंदरता कौन है, तो लिखा है नदी, नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति। अगला है और अंतिम के क्षेत्राणि सिंचंती, खेतों को कौन सींचते हैं, कृषकाः, बहुवचन तो कह कौ के, प्रश्न भी बहुवचन में यहाँ पर किया हुआ है। अब इनको देखें, आपसे जो प्रश्न पूछे हमने इनके उत्तर भी दिए, इन उत्तरों को आप लिखेंगे यहाँ साथ में। पहले का उत्तर इन्होंने लिख दिया महात्मा, बाकी उत्तरों की चर्चा भी हमने कर दी है। यहाँ पर नद्याह लिखा है जो कि गलत है, आप इसे ना लिखें। आपको जैसे ऊपर हाईलाइटेड वर्ड्स बताए हैं मैंने, उन्हीं को आप लिखें, क्योंकि यही इनके उत्तर हैं। ये साथ में लिखेंगे आप यहाँ पर। जैसे यहाँ पे दिया हो नदी वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, प्रश्न पूछा है का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, यहाँ नद्याह लिखा हो उन्होंने उत्तर में, यह गलत है। तो आप इस तरह से साथ में लिखेंगे इनको, परंतु लिखेंगे कहाँ से, लिखेंगे आप इन्हें यहाँ से। ये जितने भी नीचे हमारे पास ये जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं हमसे, ये जितने प्रश्न पूछे हुए हैं, इन सब के उत्तर ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये वाले कृषका, नदी, तौ, सतपुरुष, सज्जना, सज्जना, महात्मा, ये हमारे पास इसके उत्तर हैं। तो यहीं से आप इनको नोट करेंगे। अब क्या हुआ, आपने पहले सेंटेंस पढ़े, वाक्य, फिर नीचे आपसे प्रश्न पूछे गए और आपने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे। अब इन प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से यहाँ आपको कर्ता कारक के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। नीचे लिखता है एते सर्वे प्रश्नाः, बोलते ये सभी प्रश्न जो हमने अभी पढ़े और उत्तर भी लिखे, कह, के, कौ, का, संबद्ध प्रश्नाः सन्ति, ये सारे कह, कौ, के, का इत्यादि से संबंधित प्रश्न हैं। जैसे का वसुंधरा सौंदर्यमस्ति, और साथ में पूछा था के क्षेत्राणि सिंचन्ति इति, इस प्रकार से। तो सब में कहता है के, कौ, का इत्यादि लगे हुए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि, और इनके प्रश्नों के उत्तर जो थे क्रियायाः, क्रिया काके की, यथा वस्तिस्म, जैसे कि वस्तिस्म, इनके उत्तर बताए हुए हैं आपको। त्यजन्ति, करोति, अस्ति, अपश्यताम, सिंचन्ति, इस प्रकार थे। और कर्तृरूपेण, कर्ता रूप में, संति हैं, अर्थात क्रियाम कह अथवा का करोति, अर्थात क्रिया को कौन कर रहा है, जो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं अभी, सज्जना, सतपुरुष, तौ, नदी, कृषकाः, जो क्रिया को कर रहे हैं वो उनके उत्तर हैं। जो क्रिया को कर रहे हैं वो क्या है, उत्तर हैं। और यही उत्तर जो है वे ही कर्ता कहलाते हैं। आइए देखते हैं आगे। यह अथवा या, जो, यह भी जो होता है और या का अर्थ भी जो होता है, या स्त्रीलिंग में, यह पुल्लिंग में। क्रियाम करोति, क्रिया को करता है, सह अथवा सा, वह पुल्लिंग में, सा वह स्त्रीलिंग में। कर्ता भवति, कर्ता होता है, अर्थात जो क्रिया को कर रहा है, काम को कर रहा है, वह क्या होता है, कर्ता। तत्र कर्ता कारकम भवति, वहाँ कर्ता कारक होता है। वयम, हम सब, कर्तृकारके च, और बोलता है हम सब कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ते प्रयोगम कुर्मः, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और कई बार वाक्यों में कर्ता पहचानने के लिए पूछा जाता है, तो वहाँ पर ध्यान रहे कर्ता वही होगा जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी। अब जब भी आप कर्ता ढूंढना चाहें तो एक बार वाक्य को देखें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुटीरे कह वसति स्म, कुटिया में कौन रहता था, तो कुटिया में रहने वाले कौन थे, महात्मा। तो महात्मा क्या है, कर्ता है। अब ऊपर वाले वाक्यों की तरफ चलते हैं, एक बार इनको देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है, वही वाक्य दोहराऊंगा बार बार, महात्मा कुटीरे वसति स्म। यहाँ महात्मा को हाईलाइट किया गया है। कुटिया में कौन रहते हैं, महात्मा, तो महात्मा क्या है, कर्ता। अब दूसरा है सज्जनाः सत्य मार्गम न त्यजन्ति, सज्जन व्यक्ति सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ते हैं। तो कौन नहीं छोड़ते हैं, अपने आप से प्रश्न करें, जो नहीं छोड़ते हैं
अर्थात वे लोग, सज्जन वही करता है जो कार्य को कर रहे हैं। अगला है सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति। अच्छा व्यक्ति हर प्रकार से सहयोग करता है। कौन करता है? अपने आप से प्रश्न किया, उत्तर मिला सत्पुरुष, अच्छा व्यक्ति। तो वो क्या है? करता है। अब यदि हम इनको देखें, फर्स्ट लाइन को फिर से देखें, पहली पंक्ति को, महात्मा कुटीरे। कुटीरे क्या है? सप्तमी का एक वचन, इसलिए कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता में हमने अभी पढ़ा कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। वस्तिस्म क्या आ गया? ये तो क्रिया है। अब क्या बचा हमारे पास? एक ही शब्द बचा, महात्मा, तो यही कर्ता है। उसी प्रकार दूसरा सत्य मार्गम, द्वितीय का एक वचन है, सच्चाई के रास्ते को, कर्ता ने, कर्म को, यह तो कर्म है। न अव्यय है, त्यजंती क्रिया है। कौन नहीं त्यजंती? किसकी बात हो रही है? सज्जनाह, सज्जनः, सज्जनों, सज्जनाह, प्रथमा का बहुवचन, इसलिए यह कर्ता है। इस प्रकार से कर्ता को पहचाने, क्योंकि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। हम कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का। यहाँ हमारे पास कर्ता कारक से संबंधित अभ्यास दिया हुआ है। निम्नलिखितेषु वाक्येषु, निम्नलिखित वाक्यों में, वाक्येषु सप्तमी का बहुवचन, निम्नलिखितेषु नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे, ये इसका क्या है? विशेषण है कि वाक्य कहाँ है? नीचे लिखे हुए जो हैं वे, तो दोनों में सप्तमी का बहुवचन। कर्तृपदे ही, तृतीय का बहुवचन, कर्तृपदों से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान भरें। कर्तृपद यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं, जैसे पहले में दिया है हमारे पास धावकौ, धावकाः, धावकः, यानी कि धावकः, धावकौ, धावकाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे पहले द्विवचन, फिर बहुवचन और फिर एक वचन लिखा हुआ है। अब देखते हैं इनको कैसे हम फिल करेंगे। डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति, डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में, धावन्ति दौड़ते हैं। तो ती त अंति क्रिया हमारे पास दे रखी है। जब हमारे पास क्रिया दे रखी होगी तो हम क्रिया के अनुसार कर्ता लगाएंगे। कर्ता अनुसार क्रिया होती है। वैसे अगर कर्ता हमारे पास दे रखा है तो क्रिया जो लगेगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी, अर्थात जो विभक्ति वचन, इसको अगर हम छोड़ दें क्योंकि वहाँ विभक्ति वचन होता नहीं है हमारे पास, वहाँ तो हमारे पास पुरुष और वचन होते हैं। कर्ता यदि हमारे पास प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर कर्ता हमारे पास बहुवचन का है और क्रिया हम एक वचन की लगा रहे हैं तो वह गलत हो जाएगा वाक्य। तो जहाँ क्रिया दे रखी है, कर्ता नहीं है, तो क्रिया को फॉलो करो, उसके अनुसार कर्ता लगाओ। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है धावंती, तीता अंति बहुवचन है, तो हमारे पास जो कर्ता लगेगा वह भी बहुवचन का लगेगा, जो कि होगा धावकाः। यहाँ पे दे रखा है धावकः, धावको, धावकाः। तो धावकः एक वचन है, धावको द्विवचन है, धावकाः बहुवचन, क्योंकि दौड़ने वाले कितने हैं? बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम बहुवचन का रूप लगाएंगे। दूसरा है डैश, खाली छोड़ा है, ईश्वरम पूजयति, ईश्वर को पूजता है, पूजयति, तीता अंति, ती यानी कि एक वचन है, तो हम जो यहाँ पर शब्द लेंगे वह भी एक वचन का होना चाहिए। हमारे पास दे रखा है साधु, साधुभ्याम साधवः, साधुभ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, इसलिए नहीं लगेगा। साधवः प्रथमा का बहुवचन और साधु एक वचन। हमारे पास पूजने वाले कितने हैं? पूज्यति एक है, तो हम भी एक वचन का रूप उठाएंगे जो कि है साधु। तीसरा डैश वार्तालापम कुरुतः, वार्तालापम वार्तालाप कुरुतः कर रहे हैं या कर रही हैं, तो कुरुतः करोति कुरुतः यह प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो हम जो कर्ता लगाएंगे वह भी प्रथम पुरुष का द्विवचन ही होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कन्या, कन्यासु, कन्ये, कन्यासु, लतासु की तरह सप्तमी का बहुवचन, इसलिए हमारे पास यहाँ कुरुता दे रखा है, इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए कर्ता, कर्ता में होती है प्रथमा, तो कन्या प्रथमा है, कन्ये में भी प्रथमा है, परंतु कन्या एक वचन है, कन्ये द्विवचन, हमारे पास दे रखा है द्विवचन क्रिया कुरुतः, तो हम लगाएंगे द्विवचन का रूप जो कि है कन्ये। अगला है चतुर्थ, हमारे पास चौथा है डैश पुस्तकम पठामः, आमी आवह आमह, यानी कि उत्तम पुरुष का
बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन के लिए यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं भी दिए हैं तब भी हम जानते हैं उत्तम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं, अहम, आवाम, वयम। यहाँ पर बहुवचन दे रखा है पठामह, तो बहुवचन का रूप ही लगेगा हमारे पास जो कि है वयम। यहाँ पर ते दे रखा है और त्वम दे रखा है। त्वम मध्यम पुरुष का है और इनकी हमें आवश्यकता नहीं। स तौ ते, यह हमारे पास पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन भी है और स्त्रीलिंग द्वितीय और प्रथमा का द्विवचन भी है, तो इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे पास है पठामह, तो पठामह के साथ लगेगी कौन सा कर्ता लगेगा? वयम। उत्तम पुरुष का बहुवचन, उसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन कर्ता। अब अगला है हमारे पास डैश चित्रम रचयति, डैश चित्र बनाता है। ती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन के साथ लगेगा एक वचन। यहाँ पे दे रखा है चित्रकारः, चित्रकारो, चित्रकारे। चित्रकारः प्रथमा का एक वचन, बिल्कुल सही है। चित्रकारो प्रथमा द्वितीय का द्विवचन, इसकी आवश्यकता नहीं है। चित्रकारे सप्तमी का एक वचन, यह भी नहीं लगेगा। कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा होती है। और रचयति बनाने वाले कितने हैं? एक है, इसीलिए लगेगा चित्रकारः। इस प्रकार से इस अभ्यास को हम पूरा कर लेंगे। इस अभ्यास से हम यह भी सीखेंगे कि जो हमने यहाँ पर 5 वाक्यों में खाली स्थानों में जो शब्द लिखे हैं वही शब्द जो है कर्ता है। धावकाः, साधु, कन्ये, वयम, चित्रकारा, ये क्या है? कर्ता। इस प्रकार से हम कर्ता को लिखेंगे। और परीक्षा में यदि या कभी भी हमसे कर्ता पूछा जाए कि इसमें कर्तृकार कौन सा है या इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो इसी प्रकार से हम कर्ता को ढूंढेंगे। जैसे अंतिम को देखिए, फिफ्थ को, चित्रकारः चित्रम रचयति, यहाँ रचयति क्रिया, चित्रकारः कर्ता। ये पूछा जाए कि अत्र रचयति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, तो पहले लिखा ना रचयति, क्रियापद है, ये क्रिया है। तो रचयति पहले देखें कि यह हमारे पास तीता अंति लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो जो हमारे पास कर्ता होगा वह भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। इस प्रकार से ढूंढें और कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही होगी। आप इसको अपनी अपनी जो आपके पास पुस्तकें हैं बुक्स हैं संस्कृत की, उस पर नोट कर लें और अच्छी प्रकार से एक बार दोहरा भी लें। इति ओम शम।